और आइए अब कुछ खबरें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। राजस्थान के जालोर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महायज्ञ और विशाल धर्म सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली सरकारें क्या करती थी और कहा कि वे भारत की सनातन धर्म की आस्था को अनादर किया करती थी, इससे अंधविश्वास मानती थी। सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की आस्था के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने आक्रांताओं की नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि वे केवल लूटते ही नहीं बल्कि आस्था के मठ, मंदिरों और समाज की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया करते थे। सीएम ने यह भी कहा कि देश कभी आक्रांताओं के अधीन नहीं रहा, लेकिन विभाजन के कारण कमजोरी आई। याद रखना, जब भी गुलामी आती है उनके नारे होंगे, सुनहरे सपने दिखा रहे होंगे, लेकिन उसकी आड़ में होगा क्या? वे खोखले होते हैं। व्यवस्था को पूरी तरह दीमक की तरह घुन लगा करके उसको ध्वस्त कर डालते हैं, झरझर कर डालते हैं। आक्रांता जब आते हैं, आक्रांता केवल लूटते ही नहीं हैं, लूटने के साथ ही आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मठ और मंदिरों को तोड़ते हैं, अपवित्र करते हैं, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देश और समाज के पुण्य क्षति करते हैं, देश को कंगाल करते हैं। देश ने सैकड़ों वर्षों तक उन आक्रांताओं को देखा है, झेला है, और ऐसा नहीं कि वे आक्रांता इतने मजबूत रहे हो कि वे भारत पर हावी हो जाएं। वे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमारा विभाजन था, हम विभाजित थे। जालोर स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री ने भगवान के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। पहाड़ी पर स्थित सूर्य मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। उनके आगमन से इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य को फटकार लगाते हुए कमरे से बाहर जाने के निर्देश देते दिखते हैं। ये घटना देवरिया के डाक बंगले में हुई मानी जा रही है। इस मामले की पृष्ठभूमि में गोरखपुर में 2 सप्ताह पहले एक शिक्षक की आत्महत्या शामिल है, जिसमें उन्होंने मरने से पहले देवरिया के बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों, बाबुओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना के बाद आक्रोशित शिक्षक नेता प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और वीडियो वायरल हो गया। वाराणसी में दारोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया। परीक्षा में पंडित शब्द से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों और वकीलों में नाराजगी है। विरोध में कुछ लोग पुलिस भर्ती बोर्ड का पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सवाल जानबूझकर तैयार किया गया और ब्राह्मण समुदाय का अपमान करने वाला है। वकीलों ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वाराणसी में सोमवार को 2 मुद्दों को लेकर माहौल गर्मा गया। पहला मामला यूजीसी एक्ट 2026 का, जिसके विरोध में केसरिया भारत के तत्वावधान में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च शास्त्री घाट और वरुणा पुल से शुरू होकर कचहरी तक पहुंचा। आयोजकों ने इसे काला कानून बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई। दूसरा विवाद दारोगा भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्न को लेकर है। प्रश्न में पंडित शब्द को अवसरवादी विकल्प के रूप में देने पर सवर्ण समाज ने आपत्ति जताई। ललितपुर की तालबेहट तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। लेखपाल दीपेश सिंह और उनके सहायक सत्यम साहू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। टीम ने दोनों आरोपियों को सरकारी आवास के बाहर ही दबोच लिया। इसके बाद उन्हें तालबेहट कोतवाली थाना लाया गया, जहां हाथ धुलाने की प्रक्रिया में रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को अपने साथ ले लिया और मामले की जांच जारी है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।